बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से साथ साथ चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों और किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत का शौक़ हो, अमलियात की जुस्तजू में इल्म को पाने के लिए और हमारे सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उन तमाम लोगों को। और आज की ख़ास ट्रांसमिशन उन आम लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, कि जिनके जिस्म और रूह दोनों बीमार हैं, उनको उसका कोई हल नहीं मिल रहा हो, चारों तरफ से वो जकड़ गए हों, जादू ने उनकी कमर को तोड़ दिया हो, शयातीन ने परेशान करके रख दिया हो, या फिर नज़र बद की वजह से वो अपने मकाम और मर्तबे से नीचे की जानिब गिर चुके हों, और वो लोग कि जो इस मसले का हल ढूंढने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 3 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज की जो हमारी महफ़िल है, आज की जो हमने ये बज़्म सजाई है, ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है कि जो रूहानियत के साथ साथ अपनी दुनियावी जो उनकी ज़रूरियतें हैं, यानी कि वो चाहें कि रूहानियत के साथ साथ उनको दुनियावी नेमतें भी मिलें। और आज मैं अपने ख़ानदान का, अपने सलासिल का, अपने सिलसिले का एक ऐसा ख़ास अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ जो हमारे सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक़ रखता है, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। और फिर बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस हदीस को आप किस तरह से अमल करोगे, वो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने बताया हमें। एक ऐसा अमल कि जिसके करने से हमारे ज़ाहिरी मामला, ज़ाहिरी हालात बेहतर होने शुरू हो जाएं। और बिलखुसूस उन लोगों के लिए ये अमल है कि जो ये चाहते हैं कि जो किराए के घर में रहते हैं वो चाहें कि उनका अपना ज़ाती घर हो जाए। अब देखो बुजुर्गान दीन ने किस एहसन अंदाज से इस अमल के अंदर उस चीज़ का जिक्र किया है जो आप चाहते हो। हर दुनियावी ख्वाहिशात, हर दुनियावी ज़रूरत, हर दुनियावी नेमत, मैं दुनिया की नेमत की बात कर रहा हूँ अभी, कि जो हमसे दूर होती जा रही है और हम चाहें कि वो हमारे करीब खुद ब खुद आए। हम किस अमल के ज़रिए, अपने किस पढ़ाई के ज़रिए हम वो पढ़ें और वो नेमतें खुद ब खुद हमारे करीब आने लगें, खुद ब खुद हमारे करीब आने लगें। और ख़ासकर माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि हम इसमें अल्लाह तबारक ताला दीन, दुनिया, आखरत हर तरफ से दरवाजे खोल देता है अपने बंदों के लिए। तो क्यों ना जब वो दरवाजे खुले हों तो हम इस रूहानियत के साथ साथ दुनिया भी लें और दुनिया के साथ साथ आखरत भी लें, आखरत के साथ साथ जन्नत भी लें, जन्नत के साथ साथ वो नेमतें भी लें जो जन्नत में भी हैं और दुनिया में भी हैं। तो वो लोग कि जो इस मामला में परेशान है और किराए के मकान में रहते हैं, उनके कोई असबाब नहीं है, जिनको किराया देना मुश्किल होता है,
वो इस अमल के अंदाज से अपने रब को पुकारें, देखें रब तुम्हारी कैसे सुनता है, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं। और ये एक ऐसा अमल जो सिर्फ सूरह फातिहा जिसे कहा जाता है, जिसे उम्मुल कुरान कहा जाता है, जो कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है, जो सबसे पहली सूरत है, जो सबसे पहले नाजिल हुई और मुकम्मल सूरत नाजिल हुई। यानी कि सबसे पहली जो सूरत मुकम्मल नाजिल हुई ना, ये सूरह फातिहा है, कि जिसको कई नामों से पुकारा गया है, कि जिन नामों से पुकारा गया है उस नामों की बरकतों से आप उससे फैज उठा सकते हैं। और सूरह फातिहा की सिर्फ शुरू की 3 आयतें, ऐसी कमाल की सूरह फातिहा की 3 आयतें हैं, और 3 आयतों के जरिए इस अमल में जो पुकार है, जो निदा है, जो आप मांग रहे हो अपने रब से, अल्लाह तबाला आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला को देखो, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारा व ताला से, अल्लाह और रब्बुल इज्जत से, उसके शायान शान से मांगो, जैसी उसकी शान है। बारी ताला मुझे उसी ही अता कर जैसी तेरी शान है, जैसे तेरा जलाल है, कि जैसे तेरा जमाल है, कि ये पूरी कायनात तेरी है, तू जो चाहे जिसको अता कर दे, जिससे चाहे मुल्क अता कर दे, जिससे चाहे तू मुल्क को छीन ले, जिसको चाहे बादशाहत अता कर दे, जिसे चाहे बादशाहत छीन ले। तो सूरह फातिहा वो अमल है कि जो अगर फकीर ये अमल करे तो वो बादशाह बन जाए। और अगर कोई रूहानी सालिक, जो इस रूहानी सफर का मुसाफिर है, अगर वो हम सफर जो मेरे साथ साथ कदम ब कदम चल रहा है, अगर वो ये अमल कर ले तो वो रूहानियत के उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां तक उसका ज़हन गुमान भी नहीं जाता। जादू टोने का इलाज एक आम है, लेकिन रूहानियत की बुलंदी, शान और शौकत हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है। हर शख्स को ये चाहता है कि अल्लाह उसे इज्जत दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसे दौलत दे, हर शख्स चाहता है अल्लाह उसे नेमत दे, हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक ताला उसे वो कुछ अता करे जो उसकी नेमतें इस दुनिया में मौजूद हैं। तो जब तुम चाहते हो तो फिर तुम ये दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए खोल दिए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि हमें उस दरवाजे का मालूम ही नहीं है। लेकिन आज मालूम होगा हमें उस दरवाजे का, कि जिस दरवाजे से हम दाखिल होके रब की उन दुनियावी नेमतों के करीब पहुंच जाएंगे कि हमारे तमाम मसाइलों का हल सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा की 3 आयतों से होगा। बिलखुसूस इसकी जो 3 आयतें हैं ना, सबसे पहली आयत जो है इसकी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके पढ़ने की तरतीब और तरीका मैं समझाऊंगा आपको किस तरह ये 3 आयतें पढ़ी जाएंगी। देखिए सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं, लेकिन ये जो बिलखुसूस अमल है ये सिर्फ 3 आयतों का अमल है। ये सिर्फ 3 आयतों का अमल है, और 3 आयतों के अमल में 3 खासियतें और 3 ऐसी नेमतें हैं जो आपके हर नेमतों से एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि जैसे जंजीर के मानिंद। यानी कि आपको अगर एक नेमत अता हुई तो उसके पीछे जो 9 नेमतें जुड़ी हुई हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। यानी कि आपने एक नेमत ली, उसके साथ आपको 9 नेमतें उसके साथ ही जुड़ी हुई मिली और आपका सीना कुशादा हो गया। मैं अगर इन 3 आयतों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली आयत का जो तरतीब, जो तरीकेकार है, वो आयत उस तरतीब पढ़ लेने से, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आपने फरमाया कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, और वो 4 दफा कहता है, और 5वीं दफा जब वो पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, और फरिश्ते को हुक्म देता है कि फरिश्ते तू निदा कर मेरे उस बंदे पर जहां से ये आवाज तूने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, और उससे कहे कि तेरा रब तेरी तरफ तवज्जो करता है, तू मांग क्या मांगता है जो तुझको अता करे। ये हुजूर की हदीस है, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे ये हुजूर ने फरमाया। यहां तक कि अल्लाह कहता है कि मैं तवज्जो कर रहा हूं अपने उस बंदे की तरफ, ए फरिश्ते तू जाके कहे उससे, तू उसको ये कह दे, उसको पैगाम दे दे मेरा कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, मैं तेरी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, अब तू मांग मुझसे क्या मांगता है। अब बुजुर्गों ने किस अंदाज से मांगा, बुजुर्ग ने अपने मुरीदों के लिए, अब जब जाहिर सी बात है बुजुर्ग जो मांगते हैं ना,
मुर्शिद जो मांगता है वो अपने लिए नहीं मांगता, वो अपने मुरीदीन के लिए मांगता है, वो अपने अहलो अयाल के लिए मांगता है, वो अपने आल के लिए मांगता है, अपने लिए नहीं मांगता। और फिर बुजुर्गों ने किस अंदाज से मांग के, अपने बुजुर्गों ने उस अंदाज से मांग के अपने मुरीदों की झोली में डाला कि अब तू इस अंदाज से मांग, देख तेरा रब तेरे कितने करीब है और तेरी तमाम जो मुफलिस है वो दूर कर देगा, तेरे जो परेशान है जिस मामले में वो दूर कर देगा। और फिर हमने जिन लोगों ने ये अमल किया, फिर हमने उनकी शान और शौकत भी देखी। जिन जिन मुरीदीन ने वो अमल किया और जिस अंदाज से मांगा उस अमल में, उसको फिर क्या क्या अता हुए। सबसे पहली बात जो उसमें आता होती है ना, सबसे पहली आयत जो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस अंदाज से वो अमल है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी तरतीब बताऊंगा अमल की। अमल थोड़ा सा है लेकिन उसको जो आप देख के पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आप अपने मकासद में कामयाब होंगे। सबसे पहला जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जब इंसान ये पढ़ के मांगता है ना तो सबसे पहली नेमत जो मिलती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए फतूहात के दरवाजे खोल देता है। यानी कि वो फतूहात, वो फतह, वो दरवाजे खोल देता है जो दीन, जो दुनिया और आखिरत के हैं। यानी कि आखिरत, दुनिया से मुराद कि अगर किसी के ऊपर बंदिश लगी हुई है, किसी के ऊपर जादू हुआ है, किसी शयातीन ने उसको जकड़ के उसको बंद कर दिया है, उसको कैद कर दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो जितनी मेहनत करता है, फिर जब वो शाम में घर आता है, जब महीना पूरा होता है या साल पूरा होता है, जब वो अपना तजिया करता है कि इस साल में मैंने क्या कमाया, फिर वो देखता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा होता है, लेकिन मेहनत वो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दरवाजे बंद हैं, जिसकी वजह से वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहा। अब वो ऐसा क्या अमल करे कि जिससे भाई ये दरवाजे खुले, मैं जो मेहनत कर रहा हूं कम से कम मुझे उसका तो अजर मिले। तो वो नजर बद की भी वजह से हो सकता है दरवाजे बंद, वो हासिदीन की हसद की वजह से भी हो सकता है दरवाजे बंद, वो जादू की भी वजह से हो सकता है दरवाजे बंद। तो सूरह फातिहा की एक आयत का जो जिस तरतीब से हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा, बुजुर्गों ने किया, उसका सबसे पहला अजर जो है ना, ये दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। जब उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं तो भी तमाम मसाइल उसके लिए बिल्कुल पानी की तरह, जैसे पानी का बहाव होता है ना, ऐसे तमाम मसाइल बहते हुए चले जाते हैं उसके पास से, सिर्फ सूरह फातिहा की 3 आयतों के अमल से। इस 3 आयतों के अमल से बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसका कोई अमल नहीं खुल रहा हो, वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहा हो, वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा हो, वो दुआए सैफी पढ़ रहा हो, सूरह कुरैश पढ़ रहा हो, या कोई भी अमल वो कर रहा हो, उसके कोई दरवाजे नहीं खुल रहे, उसका अमल नहीं खुल रहा, वो रियाजत कर रहा है, उसको सवाब मिल रहा है, अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहा है, अच्छे अच्छे मुशाहिदे हो रहे हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ रहा, तो जब वो आमिल, जब वो रूहानी मुअल्लिज, जब वो शख्स इस अमल को, जो सूरह फातिहा के अमल का जब वो करता है ना, तो जो भी अमल वो कर रहा होता है वो अमल खुलने शुरू हो जाता है। अमल खुलने से मतलब क्या होता है कि उसकी मारिफत उसको हासिल होनी शुरू हो जाती है। उस अमल के जो मौकलान हैं, उस अमल के मातेत जो नेक जिन्नात हैं, उसके मातेत जो नेक अल्लाह की मखलूक है, वो उसके माविन और उसके मददगार हो जाते हैं। आम लोगों के लिए क्या हुआ, कौन से दरवाजे खुले कि जिन बंदिशों ने उनको घेरा हुआ था, और ख़ास लोगों के लिए जो आमिलीन हैं, जो अमल करने वाले हैं, जो नकूश लिखने वाले हैं, जो तावीज़ात की ज़कात अदा करने वाले हैं, जो रूहानी सफ़र में चलने वाले हैं, उनके लिए जो दरवाजे सबसे पहली आयत जो खोलती है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, उनको ये फ़ायदा होता है। अब देखें कमाल की आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अब हम उसको पुकार रहे हैं उसी की शान से, जैसी उसकी शान है, जैसी शयान शान से वो जलवा अफरोज है, हम उसकी शान से पुकार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस अमल के बारे में मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये अमल का ताल्लुक हमारे सिलसिला सहरवर्दिया से है। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स ये आए कि आप ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि मैं आपको ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, तो जब आप सिलसिला सहरवर्दिया कहते हैं तो आप सिलसिला कादरिया क्यों नहीं कहते हैं?
हमें ये बात समझ नहीं आई कि आपका ख़ानदान तो कादरी है, लेकिन सिलसिला सोहरवर्दी क्यों है फिर? तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि ख़ानदान कादरी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आई बात समझ में? जब हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जब सरकार गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुए, तो उनसे पहले यानी कि आपके पास आने से पहले आपको जो खिलाफत व इजाज़त थी ना, वो शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से थी। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो बैत इरादत थी, देखें बैत दो होती है, एक बैत इरादत, एक बैत तलब, ठीक है। बैत इरादत एक ही होती है, बैत तलब आप 1000 जगह कर सकते हैं। इसलिए हम सोहरवर्दी कहते हैं कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो बैत इरादत थी ना, वो फिरदौसिया ख़ानदान की थी। आई बात समझ में? अगर आप अपने नाम, अपने सिलसिला फिरदौसिया यानी कि उस बैत इरादत से चलाते जो शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब से थी, तो फिर हमारा सिलसिला सोहरवर्दिया नहीं होता। आई बात समझ? फिर हमारा खानदान जो होता फिरदौसी खानदान होता, कादरी खानदान नहीं होता, फिर कादरी खानदान का फैज होता। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की जो खिलाफत जो थी ना, बैत तलब जो थी, वो सरकार गौस पाक थी। लेकिन आपसे सरकार गौस पाक से मोहब्बत, आप दोनों की मोहब्बत इतनी कामिल मोहब्बत थी कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने अपने शेख यानी कि शेख अबू ज़ियाउद्दीन अबू नजीब का सिलसिला नहीं चलाया। आपने ख़ानदान कादिर सरकार गौस पाक की निस्बत से फिर आपने वो ख़ानदान चलाना शुरू किया। यानी कि भी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जो ख़ानदान, जो सिलसिला जो चलाया, वो बैत तलब का चलाया, इरादत का नहीं चलाया। यानी कि तलब किससे थी? सरकार गौस पाक से। इरादत किससे थी? शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से। आपने चलाया किसका? सरकार गौस पाक का सिलसिला। जब सरकार गौस पाक का सिलसिला चलाया तो हमारा ख़ानदान कादरी हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हज़रत शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत व इजाज़त दी, तो फिर जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नाम था ना, फिर उस सोहरवर्दी के नाम से शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी ने अपनी निस्बत सोहरवर्दी लिखी। तो फिर आपने फरमाया कि मैं कादरी और सोहरवर्दी हूँ। किसने फरमाया? शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर आपने शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी को खिलाफत व इजाज़त अता की। अच्छा, शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी को इजाज़त दी। आप भी ख़ानदान कादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब आपके साहबजादे, किसके? निज़ामुद्दीन गज़नवी के साहबजादे शेख नजमुद्दीन कलंदर, आपके नाम के आगे फिरदौसी सोहरवर्दी नहीं लगता, आपके नाम के आगे कलंदर ही लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके वारिस से, अब देखें, अब यहां भी जो कमाल की बात है ना, आपकी जो थी वो बैत इरादत किससे थी? आपने वालिद से, जो निज़ामुद्दीन जिनका नाम था। आई बात समझ? लेकिन आपसे एक तलब आपको थी हज़रत शेख पीर खिज़र रूमी रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा, पीर खिज़र रूमी जो होते हैं ना, उनको जो खिलाफत इजाज़त थी ना, उनको थी हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से, जबकि आप कलंदरिया ख़ानदान लेकर आ रहे थे पीछे से। लेकिन जब आपको हुक्म हुआ कि तुम हिंदुस्तान जाओ, फिर जब आपको खिलाफत दी किसने? हज़रत शेख कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वहाँ से आपने फरमाया कि तुम मेरा सिलसिला चिश्त लेके चलोगे, कि तुम मेरा सिलसिला चिश्तिया लेके चलोगे, और तुम वो वाहिद हो कि जिनसे चिश्तिया कलंदरिया मेरे पैरोकार लोग कहलाएंगे। तो फिर आपने जब नजमुद्दीन कलंदर को ये खिलाफत इजाज़त दी थी, तो वहाँ से हम चिश्ती कलंदरी हुए, और नजमुद्दीन कलंदर ने जो आपसे हुई, आई बात समझने, तो हम चिश्ती कलंदरी हुए। यानी कि ख़ानदान हमारा कादरी हुआ, सिलसिला सोहरवर्दी चिश्ती कलंदरी हुआ। अच्छा, आपने जो कलंदर हज़रत नजमुद्दीन कलंदर थे, आपकी जो इरादत थी अपने मुर्शिद से थी, शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी से, फिर आपने उसी तरतीब से लेते हुए चला। लेकिन आपकी जो निस्बत तलब थी ना, आपने अपनी तलब को बैत इरादत के अंदर जम कर दिया। जब वो जम करा तो दो चश्मे आपस में बहा दिए। यानी इसलिए कहते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है ना, वो मरजिल बहरीन है, यानी कि दो दरिया, दो समंदर बह रहे हैं। एक समंदर वो जो कादरी है, और एक समंदर वो जो चिश्ती है। यानी कि चिश्तियों का जो असल जुज़ है, चिश्तियों की जो रूहानियत है, एक दरिया वो बह रहा है, एक दरिया कादरी बह रहा है। जब कादरी दरिया आ रहा है और चिश्ती दरिया आ रहा है, जब ये दोनों आपस में मिले तो कहाँ मिले? शेख नजमुद्दीन कलंदर पर। ये जो अमल है ना, ये यहाँ से जो चला है ना, तो फतवात के तमाम दरवाजे खुलते चले गए।
मैं समझता हूँ अब आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने अमल ही की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हूँ। पहली नेमत हमें अता हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, जो हुजूर ने फरमाया था। अब हम आ जाते हैं दूसरी अर्रहमान अर्रहीम पर। किस पे? अर्रहमान रहीम पे। जब हम रहमान और रहीम पर आते हैं ना, तो हमें देखें, रहमान यानी कि मेहरबान, मेहरबान जो इस दुनिया में हम पर मेहरबान है, और इतना मेहरबान है, इस हद तक मेहरबान है कि हम गुनाह भी अगर करते हैं ना तो वो हमारा रिस्क नहीं रोकता। हम गलत काम भी करते हैं ना तो वो हमारा रिस्क बंद नहीं करता, वो फिर भी हम पे मेहरबान है। आए बस समझे, मेहरबान यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की वो सिर्फ जो ठाटे मारता समंदर है, और रहीम यानी कि बे इंतहा रहम करने वाला। रहमान मेहरबान है वो हम पर इस दुनिया में कि हमसे इतनी खताएं सरजद हो जाती हैं, यानी कि हमसे ऐसे अमल सरजद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज़ की कमी नहीं करता। वो नेमतें उसकी रहती हैं। हम अगर नेमत का शुक्र भी अदा नहीं करते ना तो वो नेमत छीनता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अगर तू शुक्र अदा करेगा तो मैं तेरी नेमतें और बढ़ा दूंगा। वो ये नहीं कहता कि तू अगर मेरी नेमतों को तूने नाफरमानी करी मैं तो नेमत वापस ले लूंगा। वो कहता है कि तू अगर शुक्र अदा करेगा मैं तुझे और नेमतें दूंगा। आई ना बात समझ? अब नेमत की जहां तक बात है तो हम उन्हीं नेमत के लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम उसी नेमत के ही तो तलबगार हैं अपने रब से। अर्रहमान रहीम के वसीले से जब हम सबसे पहले जो हमें नेमत मिलती है ना, वो हमें मिलती है इज्जत की। इज्जत एक ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है जो अल्लाह की तरफ से है। वो सिर्फ उसी को मिलती है जो उसकी ख्वाहिश रखता है, जो उसकी तलब रखता है, जो उससे मांगता है। यानी कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है उससे इज्जत छीन लेता है। अब अर्रहमान रहीम से हम जब इज्जत तलब कर रहे हैं, और ऐसे इज्जत जिस बुजुर्गान दिन ने अपने अल्फाज में ऐसी अदायगी करी है ना कि मतलब उसकी शान शान के हिसाब से उससे मांगा है कि मुझे किस तरह की इज्जत चाहिए, वो मैं आपको इस अमल में बताऊंगा आगे। और इस अमल, दूसरी आयत का जो अमल है ना अर्रहमान रहीम का, ये ऐसा है कि इसमें आपके हर मसाइल का हल है। यहां तक कि बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी जान पर बन आई है तो तुम माल देकर अपनी जान बचा लो। अगर तुम्हारी जान पर कोई बात बन आई है और तुम ये कहो कि यार मैं अगर माल देता हूं तो मेरी जान बच जाएगी, तो तुम माल देकर जान बचा लो। लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बात तुम्हारी इज्जत पर आ जाए तो फिर तुम जान देकर अपनी इज्जत बचा लेना, फिर माल तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, फिर तुम जान देकर अपनी इज्जत बचाना। और किस ऐसा अंदाज से मांगा है, देखें नेमत है इज्जत भी, और तुम्हारे लिए लोगों के दिलों में इज्जत का होना इस बात की दलालत है कि अल्लाह तुमसे राजी है। अल्लाह तुमसे राजी है। जब कोई शख्स तुम्हारी इज्जत करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरा मालिक मुझसे राजी है। अब तीसरी है मालिकी यौमिद्दीन। तीसरा अमल की एक तरतीब है पूरी इसकी। अब तीसरा जो है ना मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है इंसाफ के दिन का, यानी कि एक ऐसे दिन का, यहां पे बात मालिकी यौमिद्दीन की है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि दिन निकल गया रात आ गई, दिन निकल गया रात आ गई, नहीं, ये तो अंधेरा और उजाला है। ये तो अंधेरा और उजाला है। अंधेरा होता है तो रात आ जाती है, उजाला हो जाता है तो सुबह हो जाती है। हम कहते हैं दिन निकल गया, जबकि दिन तो एक ही है जो इंसाफ का है। अब जब हम इस दुनिया में उस दिन के वसीले से मांगते हैं कि जो वो हमें वहां अता करेगा वो हमें यहां भी अता करेगा और वहां भी अता करेगा। अब मैं आपको अमल बताता हूं, अमल क्या है। पहले आप अमल सुने, फिर मैं इस अमल के बारे में आपको बताऊंगा। ये वो अमल है जो हमारे खानवादे का अमल है। अमल शुरू करो, अमल लगाओ, ताकि जो मेरे चाहने वाले देखने वाले हैं वो अमल को नोट कर लें और अमल तवज्जो के साथ सुन लें। अच्छा, हमने इस पे आवाज़ शुरू कर दी।
अच्छा, हमने इस डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बनाया है कि इसमें इस पूरे रमज़ान में जो भी अमाल में समझाऊंगा, जो भी अमाल में बताऊंगा आपको, वो उस ग्रुप जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको इसकी PDF भी मिलेगी और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और इसकी तरतीब और तरीक़ेकार भी मिलेगा। आप पहले ये अमल सुन लें, अमल की वॉइस चढ़ाओ, ठीक है। सूरतुल फातिहा की 3 आयात का अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम या वदूद या वहाब इफ्तह अलैना अबवाबर रिज़्क़ वल फुतूहात इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना फ़ल्लाहु खैरुल फ़ातिहीन। अर्रहमानिर्रहीम या बासितु या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु या अज़ीज़ु अज़्ज़िज़नी बिहुसूलिल मुरादि व मतलूबी मिनर रिफ़अति वल इज़्ज़ति वद दौलति वल इक़बाली व बिइर्तिफ़ाइल मंज़िलति वल हशमति वश्शौकति वल जलाली बिअम्रिल्लाहि तआलल मलिकिल मुतआली वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। मालिक यौमिद्दीन या मुनइम या काफ़ियु या मुअतियु या आतिनी मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दति वल क़िमाशि व तआमिल इक़सामि या वहाब हबली मिनन निअमति फ़िद दुनिया वल आखिरति इन्नका अंतल वहाब। सूरतुल फातिहा की 3 आयात का अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम या वदूद या वहाब इफ्तह अलैना अबवाबर रिज़्क़ वल फुतूहात इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना फ़ल्लाहु खैरुल फ़ातिहीन। अर्रहमानिर्रहीम या बासितु या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु या अज़ीज़ु अज़्ज़िज़नी बिहुसूलिल मुरादि व मतलूबी मिनर रिफ़अति वल इज़्ज़ति वद दौलति वल इक़बाली व बिइर्तिफ़ाइल मंज़िलति वल हशमति वश्शौकति वल जलाली बिअम्रिल्लाहि तआलल मलिकिल मुतआली वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। मालिक यौमिद्दीन या मुनइम या काफ़ियु या मुअतियु या आतिनी मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दति वल क़िमाशि व तआमिल इक़सामि या वहाब हबली मिनन निअमति फ़िद दुनिया वल आखिरति इन्नका अंतल वहाब। अब ये देखें कि ये अमल की तरतीब किस तरह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि जो शख्स 4 मरतबा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, अब वो 5वीं दफ़ा कह रहा होता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को फ़ौरन हुक्म देता है कि जाओ मेरे बंदे के करीब जाओ, उसको आवाज़ लगा और उससे ये कहे कि अल्लाह तेरी तरफ तवज्जो करता है, तू मांग उससे क्या मांगता है। अब बुज़ुर्गों ने मांगने का तरीका किस तरह फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम, यानी कि तू हमेशा हमेशा रहने वाला है। या वदूदो या वहाबु इफ्तह अलैना अबवाब रिज़्क़ वल फतूहात इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना फ़ल्लाहु खैरुल फ़ातिहीन, यानी कि ए मेरे रब मेरे लिए खोल दे फतूहात के दरवाजे, रिज़्क़ के दरवाजे। अब बंदा पहली आयत के वसीले से, पहली आयत से ये बंदा तलब कर रहा है कि बारी ताला तू खोल दे, तू हमेशा रहने वाला है, तू बहुत मोहब्बत करने वाला है, तू अता करने वाला है। अब हम किसी से मांगते हैं ना, हम उसकी तारीफ बयान करते हैं। जब तारीफ बयान करते हैं तो रब खुश होता है, उसकी जितनी तारीफ बयान करोगे वो खुश होगा, तुमको नेमतें देगा। अब जब तुम या हय्यु या क़य्यूम के वसीले से मांग रहे हो, उसको निदा पुकार रहे हो उसको, और कह रहे हो कि खोल दे मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे, खोल दे मेरे लिए फतूहात के दरवाजे। यानी कि आम लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से बंदिश ख़त्म हो जाए, उनके ऊपर से रुकावटें ख़त्म हो जाएं, उनके ऊपर से रोज़ी रिज़्क़ पे जो मामलात हैं, बंदिश हैं, वो सब ख़त्म हो जाएं, तो जब वो इस तरतीब से पढ़ेंगे, तरतीब भी बताऊंगा पढ़ने का किस तरह पढ़ेंगे, तो रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। अब वो आमिलीन, मेरे साथ चलने वाले वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी खानवादे का जिक्र और अस्कार करते हैं, अब वो चाहते हैं वो जिक्र और अस्कार उनकी बुलंदी पर पहुँचे, उसके दरवाजे खुल जाएं, तो फिर वो ये अमल करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, कि हमने बेशक रोशन फ़तह अता कर दी। फ़ल्लाहु खैरुल फ़ातिहीन, कि अल्लाह तबारक तआला बेशक अल्लाह फ़तह देने वाला है। अब दूसरी बात जाते हैं कि अर्रहमानिर्रहीम,
यानी कि जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गान दिन जो हमें तरीका समझा है कि या बासित हो या फत्ताह हो या रज़ाक हो या अजीज़ हो, इज़्ज़तनी बिहुसूलिल मुराद, यानी मुझे इज्जत दे ए अजीज, इस जबरदस्त इज्जत देने वाले, मुझे इज्जत दे बेहुसूल मुराद, कि मुझे मेरी मुराद और मतलूब हासिल हो। यानी कि अब वो क्या कह रहे कि ए रहमान, कि तू रहमान, तू मेहरबान है, तू मुझे अता कर, तू इज्जत देने वाले मुझे इज्जत दे, कि मुझे इज्जत दे, और जो मैं चाहता हूं, जो मेरी मुराद है, जो मतलूब है, तू उसको कामिल कर दे, मुझे वो अता कर दे कि तू मेहरबान है। अब रहीम यानी कि मतलूब मिन रिफ़अतिल वल इज्जति व दौलत वल इकबाल, कि यानी कि मुझे अपनी मुराद और मतलूब अता फरमा, यानी कि मुझे ऊंचाई अता कर, यानी कि मुझे ऐसी ऊंचाई अता कर, दौलत, मुझे दौलत अता कर, इकबाल अता कर। आई ना बस समझ में, यानी कि वो ऊंचाई अता कर। देखें, जब किसी ऊंची शान वाले से जब कोई मांगता है ना, तो फिर वो अपने शान शान से उसको अता करता है। यानी कि अर्रहमानिर रहीम, यानी कि तू मेहरबान है, तू देने वाला है, तू हम पे मेहरबान है, तू हमारी हर बात को मानने वाला है, हम जो तुझसे मांगते हैं तू हमें देने वाला है, लेकिन तू हमें अता कर क्या, या अजीज़ इज़्ज़त भी हुसूल मुराद व मतलूबी मिन रिफ़अति वल इज़्ज़ति व दौलति वल इकबाली, कि हमें दौलत और इकबाल अता फरमा। और फिर कहता है वबिर तफ़ात वल मंजिलति वल हशमति वल शौकति वल जलाली, यानी कि सबसे ऊंची हशमत, शौकत और जलाल अता कर। तू बेशक रहमान और रहीम है। अब मांगने का तरीका देखें जो बुजुर्गों ने बताया कि तुम मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, मुझे इज्जत दे, इज्जत देने वाले, मेरी मुरादों को, मेरी मतलूब मुझे हासिल हो, और मुझे ऐसी ऊंचाई अता कर दे, मुझे ऐसी इज्जत दे, मुझे दौलत दे, मुझे इकबाल दे, और सबसे ऊंची हशमत, शौकत और जलाल मुझे अता फरमा बे अम्रिल्लाहि ताअला मालिकुल मुतआल, यानी कि अल्लाह के हुक्म से जो तमाम मुल्कों का मालिक है। मांगने का अंदाज देखें, जो ऊंची शान वाला है, जो तमाम मुल्कों का मालिक है, जो तमाम कायनात का मालिक है, जो तमाम सल्तनतों का मालिक है, जो हर एक चीज का मालिक है। अब बंदा अपने रब से मांग रहा है किस अंदाज से, वल्लाहु गालिबु अला अम्रि वलिकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, यानी कि अल्लाह अपने काम पर गालिब है, अल्लाह तबारक व तआला अपने काम पर गालिब है, और अक्सर ये लोग नहीं जानते। आई बस समझ। अब हम आ जाते हैं तीसरी आयत पे, मालिकी यौमिद्दीन, कि जो मालिक है इंसाफ के दिन का। अब देखो, अब यहाँ क्या मांग रहे हो, देखो रमज़ान है ना, 3 अशरे हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। आई बस समझ में। इसकी तरतीब भी मैं बताऊंगा आपको किस किस तरीके से आपने करना है। अगर आप इसको 3 आयतों को एक साथ करके पढ़ सकते हो तो 3 आयतों को एक साथ करके पढ़ लेना। अगर आप ये पढ़ते हो कि मैं पहली आयत पहले अशरे में पढ़ूँ, दूसरी आयत दूसरे अशरे में पढ़ूँ, तीसरी आयत तीसरे अशरे में पढ़ूँ, तो इस तरतीब से भी यह पढ़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रमज़ान का ख़ासुल ख़ास सूरह फातिहा का अमल है, ऐसा अमल कि इन 3 अशरे के अंदर तुम जिस तरतीब और तरतीब से मांगोगे ना, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें वो अता करेगा। अब तीसरी अमल के अंदर, तीसरी आयत के अंदर जो मालिक यौमिद्दीन है, उसमें क्या मांग रहे हो, या मुनीम या काफ़ी मुतीनी मिनल ज़हबी, यानी कि ए नेमत देने वाले, काफ़ी है, तू हमें अता करने वाले, हमें अता कर क्या, सोने चांदी में से। अब देखें, अब ये आ गई हमारी जो दुनियावी ज़रूरत है या हमारे दुनियावी मामलात हैं। हर देखो, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक ताला उसे सोना अता करे, उसे चांदी अता करे। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आम लोगों के लिए, जो दुनियादार लोग हैं, जो दीन को भी साथ लेके चलते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, लेकिन उनकी दुनियावी ज़रूरत है, दुनिया भी चाहिए उनको, दुनिया भी चाहिए उनको, आखरत भी चाहिए उनको, दीन भी चाहिए उनको, रूहानियत भी चाहिए उनको, क्योंकि हुजूर ने दुआ की है रब्बना आतिना फिद दुनिया। आई बात समझ में।
तो इसलिए हम अपने रब से मांग सकते हैं और मांगना चाहिए। हमें दुनिया भी मांगना चाहिए, हमें दीन भी मांगना चाहिए, हमें रूहानियत भी मांगना चाहिए, हमें आखिरत भी मांगनी चाहिए। आई बस समझ में कि हमें ए नेमत देने वाले तू काफ़ी है, तू हमें नेमत अता कर। हमें अब क्या नेमत अता कर? देखो सोना भी एक नेमत है, आई बस समझ में, चांदी भी एक नेमत है, आई बस समझ में। वल किमाशी यानी कि घर की आसाइश। अब देखो घर की ज़रूरत, जब तुम दुनिया में हो तो तुम्हें घर की ज़रूरत तो होगी ना। अगर तुम्हारी शादी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम कहाँ रखोगे, कहाँ रहोगे? आई बस समझ में, सारी ज़िंदगी चिल्ले तो नहीं करोगे। आई बस समझ, तुमने अपनी ज़िंदगी भी देखना है, अपनी नस्ल को भी बढ़ाना है, अपनी नस्ल भी करना है। आई बस समझ में, फिर उससे तुम्हारी नस्ल भी चलेगी, फिर उससे और दीन फैलेगा और सिलसिले का नाम रोशन होगा। आई बस समझ, तो उसके लिए तुम्हें घर की आसाइश की भी ज़रूरत है। अब दुआ में किस अंदाज से बुजुर्गों ने तलब किया है, बुजुर्गों ने मांगा है और हुक्म दिया है कि तुम इस अंदाज से मांगो कि घर की आसाइश, वल किमाशी व तामिल इकसाम, और तरह तरह के खाने, यानी कि वो नेमतें। अब एक नेमत है जिसका कुरान में जिक्र है, जो बनी इसराइल के लिए आसमानों से बाकायदा उतरती थी। बनी इसराइल वाले मांगते थे ना, अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम थी ना, ख़ास कौम थी ना कि बनी इसराइल के आसमान से मन सलवा उतरता था। मन सलवा में क्या था? खाने थे ना, उसमें बेहतरीन किस्म के खाने थे, दस्तरखान पूरे पूरे आसमान से उतरते थे, मलाइका लेकर आते थे। तो इस उम्मत के लिए क्या है कि यहाँ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम तीसरी आयत, मालिक की यौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन का मालिक है, आई बस समझ में, और फिर जब तुम इस चीज को इस अंदाज ऐसा तरीके से मांगते हो ना, और तरह तरह के खानों के तकादे करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें वो नेमतें भी अता करता है जो पिछली कौमों को अता की गई। यानी कि जो जिसके घर के अंदर रिस्क की कमी है, कि जिसके घर के अंदर खाने की कमी है, जिसके घर के अंदर मुफलिसी है, तंग दस्ती है, जब वो तीसरा मालिक यौमिद्दीन के बाद जब ये अमल करेगा ना, तो वो कमी उसकी पूरी हो जाएगी। उसको अल्लाह तबारक तआला गैब से रिस्क भी अता करेगा उसको, उसके घर के लिए। अब जो लोग घर किराए पे रहते हैं, कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं ना कि उनका अपना घर हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं दिखते कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं एक जॉब करने वाला शख्स हूँ, मैं कैसे घर लूँगा। नहीं, ये नहीं सोचो मैं कैसे लूँगा, बल्कि तुम मांगो उस ज़ात से जिसने अता किया तुमको वो नेमतें कि जिसके तुम अहल ही नहीं थे। यानी कि तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हारे जिस्म सलामत दिया, तुम चलते हो, तुम फिरते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोज़ा रखते हो, तुम इबादत करते हो, तुम काम करते हो, ये तमाम नेमतें हैं। लेकिन अब वो नेमतें तुम मांग रहे हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। अब जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है, फिर जब तुम वो नेमत मांगते हो तो अल्लाह तबारक तआला इस माह रमज़ान की बरकत से वो नेमतें भी तुम्हें अता कर देता है। अब आगे क्या है कि या वहाब हबली मिन नेमती फिर दुनिया वल आखिरत इन्नका अंतल वहाब, के ए वहाब या वहाब ए देने वाले, हमें वो नेमत अता कर दे जो दुनिया में और आखिरत में। यानी कि दुनियावी नेमतें भी आपने तलब कर ली हैं, दुनियावी नेमतें भी आपने ले ली हैं, अब आखिरत के नेमत भी आप लोगे। इंसान है ना, उसको थोड़ा सा मिलता है तो वो और ख्वाहिश करता है कि मुझे 2 मिले, जब उसको 2 मिलता है तो इंसान और ख्वाहिश करता है मुझे 4 मिले, जब उसको 4 मिलता है तो वो और ख्वाहिश करता है मुझे 8 मिले। तो ये आपकी तमाम मसाइल का हल सिर्फ सूरह फातिहा की 3 आयतों का अमल है। अब इस आयत को समझ लें, इस आयत के तरीके समझ लें। इस आयत की जो तरतीब, जब पहली आयत है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर आप इसको पहले अशरे में पढ़ते हैं तो इसके तादाद बनते हैं 567, यानी कि 566 नहीं 67, उर्दू में 567 कहेंगे, यानी कि 560, पहली आयत 567, ठीक है। ये सिर्फ 10 दिन कर लें, आई बस समझ। अब तीसरा रोज़ा है, तीसरे रोज़े जब पढ़ते हैं तो इसको पूरा मुकम्मल कर लें। अगर सिर्फ इसको आप हर अशरे में पढ़ना चाहते हैं तो इस तरतीब से पढ़ लें, और अगर मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो तादाद भी बता। अगर इसको मुकम्मल पढ़ी जाएगा तो ये 40 मरतबा पढ़ी जाएगी, आई बस समझ में। अब 40 मरतबा इसको 40 दिन कर लें आप, आई बस समझ में। और अगर इसकी ज़कात पूरी अदा करना चाहते हैं तो फिर 360 बार फिर ये 40 दिन पड़ी जाएगी, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। वो तो ख़ास लोगों के लिए है, लेकिन आम लोगों के लिए 40 मरतबा आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। 3 आयतों की बड़ी कमाल की ये 3 आयतें सूरह फातिहा की हैं। देखो सूरह फातिहा एक दुआ है, सूरह फातिहा
दुआ है और उम्मुल कुरान है। और बुज़ुर्गों ने इस दुआ को किस ऐसा अंदाज से अपने रब से मांगा है कि उसका रब राज़ी हो गया उनसे। हम जो पढ़ेंगे ना, वो हमें जो बरकतें मिलेंगी वो उन बुज़ुर्गों की जो ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं ना, जो उनकी रियादत है, जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया, जो उन्होंने अपने रब को राज़ी किया ना, जब हम उनको उस अंदाज से पढ़ेंगे ना, तो वो रब हमसे भी राज़ी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इजाज़त इसकी कमाल है कि जब इसकी इजाज़त हो जाती है ना, तो सारे रस्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। तो 40 मरतबा इन तीनों आयतों को मिलाकर आप 40 दिन पढ़ सकते हैं। अब अगर चाहते हैं रमज़ान मुबारक में पढ़ना, अगर आज से शुरू करना चाहते हैं तो आज से इसको आप पूरे 40 दिन मुकम्मल कर सकते हैं। और अच्छा, अब इसकी दूसरी जो आयत है अर्रहमानुर रहीम, उसकी जो आदत है वो 608 हैं। दूसरी आदत क्या है? 608। अच्छा, ये 608 मरतबा पढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम दूसरे अशरे में आते हैं, जब 11वां रोज़ा शुरू होता है, तो हम 11वें रोज़े से लेकर 20वें रोज़े तक सिर्फ दूसरी आयत पढ़ेंगे और इसी नीयत से पढ़ेंगे कि जिस नीयत का इसमें जिक्र है, जो दुआ के अल्फाज इसमें मौजूद हैं, इसी तरतीब से पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे। आई बात समझ में? 608 यानी कि 608 608 मरतबा इसकी दूसरी है। आई बात समझ में? तो ये भी आप मुकम्मल होगी। अच्छा, तीसरी जो आयत है, इसके जो तीसरी आयत का मतलब वो 202 हैं। ठीक है, वो 202 मरतबा पढ़ी जाएगी। अगर 202 मरतबा पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर 21वें रोज़े से आप पूरे 30वें रोज़े तक या 29वें रोज़े तक जितने भी आएंगे आप उसको पूरा पढ़ लेना। 3 आपकी ख्वाहिशात, 3 आपकी नेमतें। अब इस 3 नेमतों के पीछे, यानी कि एक नेमत एक अशरे में जो आप एक सूरह फातिहा के अमल से करोगे ना, तो उसके पीछे जो 9 नेमतें जुड़ी हुई हैं ना, वो भी आपको मिलेंगी, जो फतूहात से मुंसलिक हैं, जो रिस्क के मुंसलिक हैं। रिस्क बहुत कुछ है, सिर्फ खाना पीना रिस्क नहीं है। आई बात समझ में? हर चीज़ वो रिस्क में आती है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। फतूहात यानी कि तुम्हारे जो फ़तह के दरवाजे, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अब मैं वहाँ जॉब कर लूँ, अब मेरे लिए वहाँ बेहतर है या नहीं है। जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की जानिब जाओगे, आला की तरफ सफ़र करोगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से फिर आप दूसरे दर्जे पर आ जाओगे, यानी कि दूसरे अशरे में आ जाओगे। दूसरे अशरे में रहमान रहीम पढ़ोगे, फिर इसी नीयत से पढ़ोगे। तीसरे में इसी नीयत से पढ़ोगे। तीसरी की आदत मैंने बता दी है ना, 202 है तीसरा। आई बस समझ में? अब इसको पूरा मुकम्मल करके पढ़ोगे तो 40 मरतबा पढ़ोगे। आम लोग 40 बार पढ़ेंगे, मेरी तरफ से इजाज़त है। ठीक है, ये अमल हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है और ये हमारे सिलसिला सोहरवर्दिया का ख़ास अमल है। और इसके अंदर जो इंसान की जो जिस्मानी जो रूहानी बीमारियाँ हैं, वो दोनों ख़त्म हो जाती हैं, इससे नेस्त व नाबूद हो जाती हैं। आई बस समझ? जिस तरीके से हम अपने ज़ाहिरी इलाज के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, तो हम उसका इलाज कराते हैं, वो हमारे जिस्मानी इलाज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे रूहानी मौलिजीन हैं, वो फिर हमारे रूह का जो रूह की बीमारियां हैं, जो दूसरी बीमारियां, फिर वो उसका इलाज करते हैं। तो आज का जो हमारा जो ये सेगमेंट था अमल का, वो मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। मैंने तरीक़ेकार सब समझा दिए, अमल के बारे में सब बता दिए। अब हम बढ़ेंगे। देखें, अब हमारे ज़िक्र की जो टाइमिंग है ना, हमारा जो ज़िक्र हल्का 11 की जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग है हमारी 11:45 बजे, यानी कि 10:45 से हम जिक्र करेंगे और जितनी देर जिक्र होगा वो होगा। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना ट्रांसमिशन को, अपने ज़िक्र की महफ़िल को हम पूरा करेंगे और फिर दुआ करेंगे मुख्तसर से, फिर हम अपने आगे की तरफ सफ़र करेंगे। याद रखिएगा मेरे वो तालिब इल्म, मेरे वो शागिर्द जो ताखिलिंग लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के हैं, तो मैं उनसे बताता चलूँ कि लेवल 1 के एडमिशन अभी ओपन है। जो लोग ताखिलिंग सीखना चाहते हैं, ताखिलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इसी नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद है। और मेरे वो स्टूडेंट्स जो ताखिलिंग लेवल 1 के हैं, अब मैं उनसे ये कहूँगा कि 1 उनका कंप्लीट हो गया तो वो सेकंड की रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लें, ताकि मैं फिर क्लासेस शुरू करूँ, उस लेक्चर शुरू करूँ। और जो जिन लोगों के सेकंड लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं ताखिलिंग के, तो भी वो 3rd लेवल की तैयारी करें। और 3rd लेवल अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग नए लोग हैं जो एडमिशन चाहते हैं, भी हमारे एडमिशन ताखिलिंग के ओपन है। और तो वो लोग जो ताखिलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिकमत के नूर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर करवा सकते हैं और जल्द जल्द कर लें, ताकि फिर मैं इसके क्लासेस करके इंशाल्लाह ताला फिर उसको हम प्रॉपर शुरू करें। बाकी इसके अलावा माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर
हम जो कुछ सीख रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, ये तमाम का तमाम सिर्फ़ और सिर्फ सिलसिले की तालीमात को आम करने के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए है। अब हम ज़िक्र की जानिब बढ़ते हैं आगे। अब ज़िक्र करने से पहले आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद जब रात को आपको मौका मिलता होगा, आप ज़िक्र करते होंगे। ज़िक्र के तरीके मेरे साथ सब मालूम है। अब पहला ज़िक्र में हम तसव्वुर अल्लाह का करेंगे, दूसरे ज़िक्र में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मस्जिद नबवी सब्ज़ गुंबद का हम तसव्वुर करेंगे अपने क़ल्ब की तरफ, और तीसरा हम जो तसव्वुर करेंगे वो अपने शेख का तसव्वुर करेंगे। ठीक है, पहली दफ़ा में हम अब जो दुआ मांगेंगे, दुआ के बाद फिर जब ज़िक्र शुरू होगा हम वो ज़िक्र उसी तरतीब से करेंगे, और जब दूसरा ज़िक्र शुरू करेंगे तो आपने सलातो सलाम पेश करना होगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, या जो आपको आवाज़ सुनाई दे उसी आवाज़ के ज़रिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। तीसरे में आपने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन लिल्लाह 3 दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद तीसरा हम मुकम्मल कर लेंगे। खड़े होकर करना चाहें आप खड़े होकर कर लें, बैठ के करना चाहें बैठ के कर लें, जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से कर लें। और जो बीमार हैं, जो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एक उम्र हो चुकी है, अब उनको ज़रब लगाने में परेशानी होती है, तो वो सिर्फ ज़ुबान से ही ज़िक्र कर सकते हैं, या फिर ज़ुबान तालू से लगाकर फिर वो ज़िक्र कर सकते हैं। जिस नशिस्त में बैठना चाहें वो बैठ के कर सकते हैं मजबूरी की हालत में। तो मेरे साथ हर किस्म के लोग शामिल हैं, वो भी कि जो बीमार हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आप बीमार हो तो आप बीमारी की नीयत से ज़िक्र में शामिल हो कि अल्लाह ताला इस ज़िक्र की बरकत से हमें बीमारियां दूर कर दे। अगर आप परेशान हैं किसी मामलात में, अपनी परेशानियों को जहन में रखें और नियत करें और इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र और अस्कार शुरू करें, तो अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए। चलें अब हम ज़िक्र की तरफ बढ़ते हैं। दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह, ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते, तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा, नहर शरीयत बहर तरीक़त, ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या या शैख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر هو الحق
हुवल क़ादिर हुवल हक़ 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 हुवल क़ादिर या शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह शैअन लिल्लाह अल मदद। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, जो लोग इस ज़िक्र व अस्कार में शामिल हुए, बारी ताला उनके नेक तमन्नाओं को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिस शख्स ने जिस नीयत से बारी ताला तेरे ज़िक्र में शामिल हुए, बारी ताला उन पर रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस ज़िक्र की रूहानियत अता फरमा, इस ज़िक्र का फैज़ अता फरमा, हमारे सिलसिले का फैज़ तमाम लोगों को अता फरमा। बारी ताला जिन जिन लोगों ने जिस नीयत की है, बारी ताला उनको कामिल व मुकम्मल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम व करम फरमा, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, तमाम वबाओं से महफूज फरमा, मूज़ी अमराज से महफूज फरमा, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह रमज़ान के तुफ़ैल, इस माह रमज़ान की बरकतों में बारी ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, हमारी आल औलाद में बरकत अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे दस्तरख़्वान में कुशादगी अता फ़रमा। ऐ बारी ताला, हमने माह रमज़ान मुबारक में हर साल की तरह इस साल भी बारी ताला हमने इफ़्तार का अहतमाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम माह रमज़ान के पहले रोज़े से लोगों को इफ़्तार करवा रहे हैं। ए बारी ताला, हमारी छोटी सी काविशों को और जिन लोगों ने इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है और जो लोगों ने अपना कुछ अता किया है इस नेक काम के लिए, बारी ताला उनके भी रिज़्क़ों में बरकत अता फ़रमा और हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। बारी ताला, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन जिन लोगों ने अपने भाइयों की मदद की है, बारी ताला उनके रिज़्क़ में, आल में, औलाद में बरकत अता फ़रमा। इस माह रमज़ान मुबारक में ए बारी ताला, तूने जो ख़ज़ाने खोले हैं अपने मुँह के, बारी ताला जो ख़ज़ानों के मुँह खोले हैं, बारी ताला उन ख़ज़ानों में से उन सब को अता फ़रमा कि जो तेरे बंदों के काम आ रहे हैं, जो तेरा ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, जो तेरी इबादत कर रहे हैं, बारी ताला सबको अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फ़रमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारी ताला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये अमल है सूरह फ़ातिहा का, ये बहुत सरी व तासीर अमल है और इंशाअल्लाह ताला जब इस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें भी समेटेंगे। और मैं हर दिन हमारे सलासिल की जो ख़ास बरकतें हैं, ख़ास अमाल हैं और जो उनके तरीक़ेकार हैं, मैं इंशाअल्लाह एज़ इट इज़ वही तरीक़ेकार आप लोगों को मैं तालीम करता रहूँगा। मेरी तरफ़ से मेरे साथ चलने वालों के लिए इस अमल की इजाज़त है और जो लोग मुझसे बिलख़ुसूस इजाज़त लेना चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप हमने बनाया है स्पेशली सीखने वालों के लिए,
जानने वालों के लिए, रूहानियत की तशनगी जिन लोगों को है, जो सीखना चाहते हैं हमारे सलासिल के तरीक़ेकार तालीमात, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला उस ग्रुप में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सारी सिलसिले की तालीमात मिलेंगी, इजाज़तें मिलेंगी, और बाकी जो भी अमल होगा उस अमल की PDF उसमें सेंड कर दी जाएगी। बाकी बाकी टेलीग्राम पे हमारा चैनल मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वारी शाज़ली का। जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, वो लोग टेलीग्राम के ऊपर सर्च में डॉक्टर अब्दुल वारी शाज़ली लिखें और उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस चैनल में भी बहुत कुछ समझ लें कि जब से हमने शुरू किया ना, उस वक्त से लेके आज तक जितने भी हमारे अमाल हैं, जितने भी हमारी PDF हैं, जितने भी हमारी वॉइस हैं, वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं। आई बस हम इसके अलावा हमारी इंस्टा पर डॉक्टर अब्दुल वारी शाज़ली, आप उसको फॉलो कर लें, ताकि मैं उस पर भी कुछ ना कुछ मैं आप लोगों की आगाही के लिए मैं कुछ ना कुछ जो भी हमारे इवेंट होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, जो हम खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उसमें जो तस्वीर होंगी, तस्वीर डालना अच्छा तो नहीं रहता, लेकिन हम फिर अपनी भी उसकी नेकी की थोड़ी बहुत तस्वीरें डाल देंगे। और इसके अलावा बाकी जो हमारी महफ़िल की ज़िक्र की महफ़िल होती है, हम उसके बारे में भी इंस्टाग्राम पे वक्तन फ़ौक्तन पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जुड़े रहिए हमारे शाज़ली इस्लामिक सेंटर से और हिस्सा बनिए नेकी के कामों में शाज़ली इस्लामिक सेंटर का। क्यों? क्योंकि इसमें रमज़ान मुबारक में अगर कोई शख्स एक किसी भूखे को खाना खिलाता है, तो उसको आम दिनों में 70 गुना ज़्यादा सवाब माह रमज़ान मुबारक की बरकत उसकी वजह से मिलता है। यानी कि आम दिन में अगर आप किसी को खाना खिलाते हो या कुछ नेकी का काम करते हो या सदका करते हो, तो उसका सवाब है, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में वो सवाब इतना दुगना हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आपने फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक के महीने में अपने अहल व अयाल के लिए अपना दस्तरखान कुशादा कर दिया करो, उनके ऊपर ख़र्च किया करो। क्यों? क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में हम जो कुछ अपने अहल व अयाल पर, अपने अहबाब पर, दोस्तों पर, आम लोगों पर हम जब ख़र्च करते हैं, तो फिर उसका हमारा कोई हिसाब रब नहीं हमसे लेगा, बल्कि हमें और अता करेगा। और याद रखें कि जो लोग माह रमज़ान मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, तो वो पूरे साल अपने माल को पाक कर लेते हैं। यानी कि आप चाहते हो कि आपके रिज़्क़ में बरकत रहे, आपकी औलाद में बरकत है, अल्लाह ताला आपको बीमारियों से महफूज रखे, मुज़ी अमराज से महफूज रखे, अल्लाह ताला हर शर से महफूज रखे, तो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो। आई बस समझ। और जो लोग अपने माल की ज़कात अदा कर लेते हैं, तो वो माल को पाक कर लेते हैं, वो माल हादसाती तौर पर जलने से, टूटने से, नुकसान से अल्लाह ताला उसका महफूज कर देता है, और अल्लाह उसका ख़ुद ज़िम्मेदार हो जाता है जो शख्स ज़कात अदा कर देता है। तो जो लोग ज़कात अदा करना चाहें, सदक़ात अदा करना चाहें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान है कि तुम अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दवा असर नहीं करती, कोई काम असर नहीं करता, हर दुनिया की दवाएं फ़ेल हो जाती हैं, लेकिन जब इंसान एक नेकी का काम कर लेता है, एक सदका कर देता है, चाहे वो कहीं भी करे, ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर साहब ही को दे, कहीं भी दे, कहीं भी करे, जब वो कर लेता है ना, तो अल्लाह तबारक ताला उस सदक़े की बरकत से उसको उस मसाइल से निकाल देता है। और बिलखुसूस आज का जो अमल मैंने आपको तालीम किया है, जब इस अमल में आप बरकत देखेंगे ना, तो इस रमज़ान में अगर आपने ज़कात निकाली है 10,000 रुपये की, तो इस अमल की बरकत से अगले साल आप इंशाअल्लाह 10 लाख रुपए की ज़कात अदा करेंगे। ये इसकी बरकत आप देखना, क्योंकि मेरे साथ देखें वो लोग जुड़े हुए हैं जो पहले दिन से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो फिर तुम इस अमल की भी बरकत देखना, और फिर जब तुम ज़कात अदा कर देते हो तो फिर उसकी भी बरकत देखना कि अल्लाह ताला पूरे साल तुम्हारे रिज़्क़ में किस तरह बरकत अदा करता है। तो अब मैं अपनी ट्रांसमिशन को अपने अख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, और अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाना। कोई इतना बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा नहीं है, हमारा एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें हम सिर्फ वो काम करते हैं जितनी हमारी चादर है। आई ना बात समझ में? मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ, मेरे बच्चों से जितना होता है मेरे बच्चे करते हैं, बाकी आप लोगों से जितना होता है आप लोग करते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने लाखों रुपए, आप अगर कोई 100 रुपये भेजना चाहे, 1000 रुपये भेजना चाहे, 5000 भेजना चाहे, जो भी अपने हस्ब ज़रूरत, जो साहिब तौफीक हो,
वो उस हिसाब से आपकी स्क्रीन पर हमारा फैसल बैंक का अकाउंट नंबर मौजूद है और इजी पैसा जैस कैश मौजूद है। लेकिन जो शख्स भी जिस नीयत से भेजता है ना, वो हमें लाजमी बताए कि मैंने ये सदक़े के भेजें, तो ताकि उसको सदक़े की उसमें लगाया जाए। अगर कोई कहता है हमने ज़कात में भेजें तो वो ज़कात में लगाया जाए। अगर कोई ये कहता है कि हमने फ़लाँ चीज़ के लिए भेजें, हमने इफ्तार के लिए भेजें, हमने सहरी के लिए भेजें, हमने राशन के लिए भेजें, हमने उसके लिए भेजें, ताकि आपकी अमानत को उसके हकदार तक एज़ इट इज़ पहुँचा दिया जाए। स्क्रीनशॉट दे के हमें ज़रूर बताएं, ज़रूर भेजें, क्योंकि देखें बताना आपकी ज़िम्मेदारी है और उस जगह ख़र्च करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और हम दोनों के बीच में जो गवाह है वो अल्लाह ख़ुद है। तो अल्लाह तबारक ताला हमें सही तरीके से करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने बहन भाइयों की मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को कुशादा करे और हमने जो ये सही की है, जो कोशिश की है, बारी ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।